आपको ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है पी एन इज इक्वल टू ए माइनस बी बाई के पी एन माइनस वन और द प्राइस ऑफ इकोनॉमिक मॉडल वेयर आपके जो ए बी के क्या है पॉजिटिव पैरामीटर्स और पी नोट जो है इनिशियल प्राइस है आपका। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक। फर्स्टली हम मान लेंगे कि माइनस बी बाई के की वैल्यू सी है, जस्ट नोटेशन दी है, जस्ट वैल्यू पुट की है आपकी यहाँ पे। देन पी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी पी एन माइनस वन। यहाँ पे हम पी एन माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे। पी एन माइनस वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो पी एन की वैल्यू है उसमें एन को एन माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। देन वी गेट ए प्लस ए सी स्क्र पी एन माइनस टू। फर्दर हम ऐसे ही पी एन माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे एंड अप टू एन माइनस के तक। वी गेट पी एन इज इक्वल टू ए प्लस ए सी स्क्वेयर प्लस ए सी के माइन रेस्ट पावर के माइनस वन प्लस सी रेस्ट पावर के पी एन माइनस के। आवाज आ रही है सबको अच्छे से? Yes, यस sir. सर। Then we put k is equal to n and we get the value of Pn, which is minus b by k minus a by a k by k plus b plus by k. So it is very small for large n. Then to stabilize it, its value tends to a k over k plus b. Further, 1 minus p by k is equal to 1. So we get Pn is oscillates between p naught to p1. If we take b by k greater than 1, the difference between the successive price increases. मीन सिंपली बात यही है, अगर आपकी वैल्यू जो b by k की लेस देन 1 है तो pn जो है आपका स्टेबलाइज होगा विच इज अप्रोक्सीमेट एट ए के ओवर के प्लस b। और अगर b by k की वैल्यू इक्वल टू 1 है देन pn ओसिलेट होगा p नॉट टू p1। और अगर b by k की ग्रेटर देन 1 है देन जो प्राइस आपका इंक्रीज होगा। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। नेक्स्ट क्लास भी मैं ही लूंगा आज, ए एन टी की, ठीक है? ऐसे ही ज्वाइन करके ही ले लेना इसी में। ओके। सर इसी ओके में सर। कंटिन्यू रख लो आप, फिर लीव मत करना। ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा। इसमें मैम इसी में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? देखो नेक्स्ट आपके पास है होमोजेनियस रिकंसिलिएशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसमें क्या होगा, आपके पास एक लीनियर रिकंसिलिएशन होगी जिसका ऑर्डर ए हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, ठीक। ये माइक ऑफ कर दो जिसका भी होना है। आवाज आ रही है ना? ये माइक ऑफ कर दो। देन ऑर्डर के की रिकंसिलिएशन हम कैसे लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू सी वन ए एन माइनस वन प्लस सी टू ए एन माइनस टू अप टू सी के एन की के आपके कांस्टेंट होंगे और kth ऑर्डर की आपकी रिकंसिलिएशन होगी। फॉर एग्जांपल ए एन इज इक्वल टू माइनस टू इंटू ए एन माइनस वन इज एक रिकरेंस सॉरी लीनियर रिकंसिलिएशन है कितने ऑर्डर की, वन ऑर्डर। जितने कांस्टेंट आएंगे उतना ही ऑर्डर होगा। नेक्स्ट ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, कितने कांस्टेंट आए, एन माइनस वन के लिए वन आया, एन माइनस टू के साथ भी वन आया, तो ऑर्डर कितना होगा, टू। यानी इसकी अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है देन जितने ऑर्डर की रिकंसिलिएशन होगी उतने ही ऑर्डर का आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. नेक्स्ट आपके पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस आर वन एक्स माइनस आर टू इज इक्वल टू जीरो। एक होमोजेनियस रिकंसिलिएशन है इसके लिए एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके लिए लिखी है ए एन इज इक्वल टू आर वन ए एन माइनस वन प्लस आर टू ए एन माइनस टू। इसके दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे एस वन और एस टू। देन हमको प्रूव करना है कि ए एन किसके इक्वल होगा, यू एस वन रेस्ट पावर एन प्लस वी एस टू रेस्ट पावर एन। यू वी आपकी इनिशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है
and also explicit formula for the sequence. मैं एक बार ज्वाइन करवा लेता हूँ. देखो कैसे करना है. S1 S2 अगर रूट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, मींस उसको सेटिस्फाई करेंगे. देन रिप्लेस x by s, firstly S1 and then S2, we get equation 1 and 2, and let an is equal to u s1 raised to power n plus v s2 raised to power n for n greater than equal to 1. so हम इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेंगे कि सीक्वेंस को के लिए क्या आपके पास characteristic equation. So we have a1 is equal to us1 plus vs2, a2 is equal to us1 square plus vs2 square, and initial condition also satisfied. Then further an is equal to us1 raised to power n plus v into s2 raised to power n minus raised to raised to power n. So इसको further रीअरेंज करके लिखेंगे. यहाँ पे आपका रीअरेंज करके लिखा है s1 रेज टू पावर, दिख रहा है आपको येलो मार्क. अगर मैं S1 इसको इकट्ठा करूंगा तो S1 रेज़्ड पावर n ही आ जाएगा दोबारा से. सुन रहे हो क्या? यस सर. कम से कम यस सर बोल दिया करो जब मैं पूछूं. Yes, sir. ओके. देखो नेक्स्ट आपके पास क्या किया है, रीअरेंज करके S1 स्क्वायर की वैल्यू पुट किया है यहाँ से, ठीक है. एंड फर्दर S2 स्क्वायर की वैल्यू पुट किया. देन वी गेट an is equal to r1 raised to power n r1 into n a n minus 1 plus r2 a n minus 2, जो इक्वेशन 3 डिफाइन करती है आपकी सीक्वेंस. सो an जो है आपकी इसी इक्वेशंस को डिफाइन करेगा, जो उसके सॉल्यूशन जो है आपके पास सेम होंगे. नेक्स्ट आपके पास अगर आपके पास रूट इक्वल हो, ये आपको करना है. नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, आपके पास रिकरेंस रिलेशन गिवन है विच इज an इज इक्वल टू a n माइनस 1 प्लस 2 a n माइनस 2 विद इनिशियल कंडीशन a नॉट इज इक्वल टू 1 a1 इज इक्वल टू 8. आपको एक्सप्लिसिट फार्मूला निकालना है. स्क्रॉल हो रही है ना पीडीएफ? Yes, sir. देखो कैसे फाइंड आउट करोगे. देखो कितने ऑर्डर किए, कितने कांस्टेंट आए हैं. एक तो an-1 के साथ आएगा, an-2 के साथ आएगा. दो कांस्टेंट आए तो 2 ऑर्डर की होगी. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन आराम से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो विच इज 2n और -1. हमारे पास रूट्स की इक्वेशन थी an इज इक्वल टू u 2 रेस्ट पावर n प्लस v माइनस 1 रेस्ट पावर n, और इनिशियल कंडीशन लगाओगे a नोट, यानी कि n की वैल्यू 0 पुट करोगे, n की वैल्यू 1 पुट करोगे. देन यू गेट u प्लस v इज इक्वल टू 1 टू u माइनस v इज इक्वल टू 8. यहाँ से आप u एंड v की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे, क्या आएगा आपके पास, an इज इक्वल टू 3 2 रेस्ट पावर n, यानी कि u v की वैल्यू फाइंड आउट करके आपको दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है बस. नेक्स्ट आपके पास टोटल सॉल्यूशन. टोटल सॉल्यूशन में क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशन है होमोजीनियस नहीं होगी, इक्वल टू में कोई ना कोई आपकी n की टर्म दी हुई होगी. उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंस पैरामीटर है विच इज केस वन. केस वन में कैसे करेंगे, अगर आपके पास इक्वल टू में क्या हो, पॉलिनोमियल हो इन द फॉर्म ऑफ n which is p1 n raised to power m plus p2 n raised to power m minus 1 up to pm plus 1 तक. देखो एग्जांपल, find the total solution of the difference equation a n minus 1 minus 2 a n minus 2 is equal to 2 n square. देखो जो राइट हैंड
साइड आपकी यहाँ पे इस टाइप में दे रखा है आपके पास एन के एन रेस्ट पावर समथिंग। सो इस टाइप का ये आप ये देखो कितनी पावर है यहाँ पे एन स्क्वेयर तक है। तो P1 n² प्लस P2 n प्लस P3 n स्क्वेयर से लेके जब तक लिखना है तब तक आपका कांस्टेंट P3 तक ना आ जाए। यहाँ पे अगर क्यूब होता तो कैसे लिखते P1 n³ P2 n² P3 n प्लस P4 ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे स्क्वेयर आया तो कैसे लिखा है P1 n² प्लस P2 n प्लस P3। P1 P2 P3 आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। तो क्या करना आपको, जस्ट आपको रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में। फर्स्टली ए एन की वैल्यू n है। अगर ए n-1 लिखना है तो n की जगह n-1 पुट करके रिप्लेस कर दो इक्वेशन 1 में। then you get the value p1 is equal to -1, p2 is equal to -5, p3 is equal to -8. Then put the values of p1 p2 p3 in equation 1. You get the solution which is 3 2 raised to power n minus 2 minus 1 raised to power n, and further the last solution 3 into 2 raised to power n minus 2 minus 1 raised to power n minus n square minus 5n minus 8. सिमिलरली आपको केस 2 करना है। अलग अलग कंडीशन है केस 3 4 एंड 5। सबको आज आज जा रही है। यस सर। नेक्स्ट यस सर। रिकर्सिव फंक्शन। बीच बीच में कट हो रही सर। क्या कट हो रही है? वॉइस। वॉइस कट हो रही है। यस सर। अभी आ रही है वॉइस? अभी तो आ रही है सर, बीच बीच में कट हो जा रही है। ओके, अभी तो आ रही होगी ना? यस सर। ओके ठीक। देखो नेक्स्ट आप। ओके जी, धन्यवाद आपका। देखो नेक्स्ट आपके पास रिकर्सिव फंक्शन। पहला फंक्शन आपके पास अकरमैन फंक्शन। अकरमैन फंक्शन में क्या होगा, एक सेट ऑफ पेयर होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। उसको रिकर्सिलेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, a इंटू एम कोमा 0 इज इक्वल टू a m-1 इंटू 1। यानी कि फर्स्ट पार्ट में एक को नेगेटिव किया है, सेकंड पार्ट में ऐड किया है और m इज इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। नेक्स्ट mn के लिए कैसे करेंगे, a m-1 a इंटू m into n minus 1 mn की वैल्यू 1 2 3 एंड टू सो ऑन। फर्दर आप a 0 n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्या आएगी n plus 1। इट इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अकरमैन फंक्शन इज रैपिड, सो function is appear in time complexity. So we get a algorithm which is a 0 0 is equal to 1, a 1 1 is equal to 3, a 1 2 is equal to 5, a 1 3 is equal to 5, and further you find the value of a 2 2। नेक्स्ट आपका मैककेर्थी फंक्शन 91 फंक्शन। इसमें क्या होगा, m कोई भी मैपिंग होगी z पॉजिटिव से n z तक, तो डिफाइन एज mn इज इक्वल टू n minus 10 if the value of n is greater than 100, m into n plus 11 अगर वैल्यू जो आपकी n की जो वैल्यू है किससे लेस देन इक्वल टू होगी 100। फर्दर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m21 विच इज m into m21, यानी कि n की वैल्यू अगर 21 पुट करते तो m में कैलसी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 91। सिंपली m102 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 106 की। नेक्स्ट है आपका क्लोज फंक्शन, ये आप कर लेना अपना, आसान सा है एक लाइन का। आवाज आ रही है सबको? यस सर। देखो यहाँ तक आपका जो है एक क्वेश्चन हो जाता है जनरेटिंग फंक्शन से पहले पहले, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं कहते जैसे हम। यस सर, समझ गए। देखो नेक्स्ट आपके पास जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन में क्या होगा, एग्जांपल से देखते हैं। आपके पास जनरेटिंग फंक्शन गिवन होगा, सो आपको न्यूमेरिक सॉरी
आपके पास न्यूमेरिक का फंक्शन गिवन होगा, आपको जेनेटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। पहले एग्जांपल में आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन क्या गिवन है, ए एन इज इक्वल टू 5 इंटू टू रेस्ट पावर एन। सो इसका जेनेटिक फंक्शन क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 2z। here the genetic function for a n is equal to 5 into 2 raised power n is 5 into 1 by 2z 1 minus 2z which is equal to 5 into 1 minus 2z। सिंपली आपको नेक्स्ट के लिए निकालने हैं कन्वोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिक फंक्शन। इसमें क्या होगा, आपके पास दो कोई भी आपके पास जनरेटिंग फंक्शन गिवन होंगे, देन वी फाइंड द थर्ड विच इज इक्वल टू सी जेड इज इक्वल टू ए जेड बी जेड। यहाँ पे ए जेड बी जेड की वैल्यू गिवन होगी, आपको जस्ट सी जेड की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जस्ट आपके पास दो न्यूमेरिक फंक्शन गिवन है, ए नोट अप टू ए एन और 1 1 1। सो वी फाइंड द थर्ड जनरेटिंग फंक्शन सी जेड। ए एन और बी एन की वैल्यू गिवन आपके पास, देन सी एन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए नोट बी एन प्लस ए वन बी एन माइनस वन अप टू सो ऑन। पुट द वैल्यू ऑफ बी आई इज इक्वल टू वन, देन सी जेड किसके इक्वल था, ए जेड इंटू बी जेड फर्दर इज इक्वल टू ए जेड 1/1 माइनस जेड। देन वी गेट ए जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड, देन सी जेड किसके इक्वल 1/1 माइनस जेड का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन सबके लिए निकाल साइज आपकी। नेक्स्ट आपका एक्सप्लिसिट फार्मूला निकालना, आपको रिकंसिलिएशन गिवन है। देखो ये एग्जांपल दिखा आपको जो मैंने येलो मार्क किया अभी, यस सर। इसके दो तरीके हैं आपके। या तो आप जो अभी अभी कर रहे थे होमोजीनियस और टोटल सॉल्यूशन, उससे यूज करके निकाल सकते हो आप, या फिर यहाँ पे कौन सा मेथड यूज कर रखा है आपका, जनरेटिंग जनरेट। फंक्शन वाला। इसमें क्या करना है, इक्वेशन लेके चलो। इक्वेशन लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जेड एन रेस्ट पावर एन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, देन समेशन अप्लाई करना है। समेशन अप्लाई करने के बाद ए एन की वैल्यू अलग से निकालो, ए एन माइनस वन की वैल्यू अलग से निकालो, जेड रेस्ट पावर एन की वैल्यू अलग से निकालो। तीनों की वैल्यू निकाल के दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, देन यू गेट द वैल्यू ए एन इज इक्वल टू 1/2 रेस्ट पावर 1/2 into 3 raised power n plus 1/2 into 1, you get the value of 3 raised power n minus 1/2। सिंपली नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके, ये यूनिट 1 खत्म होती है, यूनिट 2 कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आवाज आ रही है सबको, यस यस सर। यूनिट 2 कल यस स्टार्ट सर। करेंगे आपकी। फिलहाल मैं इस पीडीएफ को हटा देता हूँ, दूसरी क्लास की पीडीएफ लगा देता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 8 बजे स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है ओके सर। जी। इसी लिंक पे ज्वाइन रहना, ठीक है ओके जी, सर। ओके सर। ओके। सर फिर अटेंडेंस साथ में ही हो जाएगी। अटेंडेंस आपकी साथ में ही हो जाएंगी दोनों क्लासेस की, ठीक है, ठीक है सर। दोनों क्लासेस ओके की सर। साथ में अटेंडेंस हो जाएंगी, ओके सर। बाद में ले ओके। लेंगे वो जाते टाइम, ठीक है। आधा घंटा और पढ़ लेना, बस 10 मिनट का ब्रेक है, फिर आधा घंटा पढ़ लेना, देन हम क्लास खत्म करते हैं। थोड़ा सा ही, ये मान लो कि 6 से 7 पेज ही बताऊंगा बस नेक्स्ट क्लास के, ठीक है। ठीक है ओके सर। सर। एनालिटिकल नंबर थ्योरी वाली क्लास लोगे सर आप?
कोई नेट की तैयारी भी कर रहा है साथ में। सर एक्सक्यूज मी सर, असाइनमेंट कब तक आ जाएंगे? असाइनमेंट से रिलेटेड किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या?
बहुत सारों ने तो लेफ्ट कर दी क्लास। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है आवाज। बहुत सारों ने लेफ्ट कर दी क्लास। आ रही सर। ओके, हेलो, टीवी मंदा कर दो। ओके, ये आपकी सेकेंड यूनिट है जिसका नाम है ग्रुप ऑफ यूनिट्स एंड क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज। ठीक है, देखो फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें अर्थमेटिक इन जेड। यहाँ पे जेड कोई भी अब रिंग ऑफ इंटीजर होगी। आवाज आ रही है सबके पास साफ साफ? यस सर। देखो जेड कोई भी रिंग ऑफ इंटीजर होगी, एन कोई भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है। देन अगर हम दो एलिमेंट लेके चलें जेड से, उनको इक्विवेलेंट मॉड्यूल एन कब बोलेंगे या फिर ए इक्विवेलेंट टू बी कब बोलेंगे? जब उसके लिए एक रिलेशन डिफाइन होगी, ए रिलेशन टू बी, कब? इफ एंड ओनली इफ ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एन हो। ये जो रिलेशन है ए रिलेशन टू बी, इफ एंड ओनली इफ ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मोड एन, ये क्या हो गया आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब आपके पास तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और नॉजेटिविटी। आवाज आ रही है अच्छे से साफ साफ? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्लास ऑफ ए। कोई भी ए एलिमेंट लेके चलेंगे जेड से, उसके लिए क्लास ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्लास ऑफ ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो एक्स ए के साथ रिलेशन बनाए, मींस ए को एक्स कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एन, वो सारे के सारे एक्स तो ए के साथ क्या करें? कॉन्ग्रुएंस टू ए मोड एन की रिलेशन बनाए, वो क्या होंगे आपके पास? क्लास ऑफ ए। नेक्स्ट आपके पास जेड एन, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मॉडुलो एन। देन जेड एन में कितनी इक्विवेलेंस क्लास आएंगे आपके पास? एन, विच इज कौन कौन सी होंगी? 0 1 अप टू n माइनस 1। देन नेक्स्ट आपके पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। हमने दो इक्विवेलेंस क्लास ले ली ए बी, देन अगर उनको ऐड करेंगे वी गेट ए प्लस बी इक्विवेलेंस क्लास। अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट आपके पास जेड एन फॉर्म एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डिफाइन अबव। यानी कि आपको जेड एन जो डिफाइन किया था ऊपर, जेड एन इक्विवेलेंस क्लास 0 1 अप टू n माइनस 1, वो क्या फॉर्म करेगा? एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। एबिलियन ग्रुप फॉर्म करने के लिए हमारे पास
5 प्रॉपर्टीज होती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट एंड कम्यूटेटिविटी। फर्स्टली क्लोजर प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लेनी है, उनका एडिशन किस किस में जाना चाहिए, दोबारा से Zn में जाना चाहिए। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट्स लेने हैं। द here we prove a plus ब्रैकेट स्टार्ट b प्लस सी किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू प्लस सी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में जीरो इक्विवेलेंस क्लास जो है आइडेंटिटी का काम करेगी। नेगेटिव ऑफ इक्विवेलेंस क्लास किस चीज का काम करेगा, इनवर्स का। कम्यूटेटिविटी में दो इक्विवेलेंस क्लास लेंगे, a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए। नेक्स्ट रिमार्क पढ़ लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी यूनिट की, इसमें क्या होगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किसी न किसी इक्विवेलेंस क्लास का। एक सेकंड रुकना। आवाज आ रही है सबके पास अच्छे से? यस सर। बोलो। यस यस सर। सर आ रही है। फिर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन यूनिट की, यूनिट में क्या होगा, कोई भी इक्विवेलेंस क्लास लेके चलेंगे, उसके लिए एक और इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट करेगी, जो क्या हो गया आपकी इक्विवेलेंस क्लास का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसको मॉडुलो फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए बी कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod n। नेक्स्ट है लेमा आपके पास, ए कोई भी यूनिट है इन Zn, यूनिट है तो Zn में अगर कोई भी इक्विवेलेंस क्लास आपका यूनिट का काम करती है Zn में, मीन्स उसके लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ an क्या होगा आपके, an क्या होगा आपके पास 1। सुनाई दे रही है आपको आवाज? यस सर। यस यस सर। सर। to 1 mod n, further ab is equal to 1 plus nt, nt को इधर लेके आएंगे, ab minus nt is equal to 1, here we get the gcd of an is equal to 1। सेकेंड पार्ट में gcd of an is equal to 1 है, then there exist p and u two elements, we get a dot b is equal to 1 where the b is inverse of a। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल कर लेना, रिमार्क पढ़ लेना। देखो नेक्स्ट थ्योरम, p कोई भी आपके पास प्राइम नंबर गिवन है एंड लेट fx क्या आपके पास इज इक्वल टू 80x रेज्ड पावर d, d डिग्री का पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट जो आपके कोफिशिएंट है ना, ad a1 a नोट ad माइनस 1, जो भी कोफिशिएंट होंगे कहाँ से उठाएंगे हम, इंटीजर से। वेयर जो ai है आपके पास इंटीजर से उठाए हैं, नॉट इक्वल टू 0 मोड p और i। देन प्रूव क्या करना है, द congruence f of x congruence to 0 mod p is satisfy almost d congruence class, d congruence classes को satisfy करेगा ये, which is belongs to zp। इसको बाय इंडक्शन प्रूव करेंगे। अभी भी कौन ज्वाइन कर रहा है? देखो फर्स्टली
अगर हम डी की वैल्यू 0 लेके चलें तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए नोट के। लेकिन पी जो है डिवाइड नहीं करता है नोट को, देयर इज नो सॉल्यूशन, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मान लेंगे हम कि जो ये assumption है t greater than equal to 1 के लिए true है, then all polynomials from degree d minus 1 with bi is congruent to 0 have at most t minus 1 roots. If the congruence f of x congruent to 0 have no solution, there is nothing to prove. मान लेते हैं a आपकी कोई भी क्लास ऑफ a है, सॉल्यूशन है इसका, then f of a congruent to 0, p डिवाइड करता है f of a के a को, then f of x minus f of a किसके इक्वल होगा, समेशन i from 0 to d ai x raised to power i minus ai, i जो आपका 1 से d तक है, so x raised to power i minus ai किसके इक्वल होगा, x minus a into x minus x raised to power i minus 1 up to a I minus 1. By taking common factor x minus a, we get f of x minus f of a किसके इक्वल होगा, x minus a into gx for some polynomial gx, और कौन से कोफिशिएंट होंगे, इंटीजर कोफिशिएंट एट मोस्ट डिग्री t minus 1. p जो आपका डिवाइड नहीं करता gx को, it also divide f of a, so we get f of x is equal to f of a plus x minus a into gx. So we apply induction hypothesis to gx, we get almost t minus 1 class equation of a satisfies gx, then f of x goes to 0. If we take, if any class is x is equal to class of b, we get f of b also is equal to 0. So p divide करेगा f of a को भी, f of b को p, then f of b minus f of a is equal to b minus a g of b. Then lastly we get there is t minus 1 class is b, g of b is equal to congruent to 0, hence 1 plus d minus 1 is equal to d, satisfy as required. Next is your remark, d की वैल्यूज को चेंज किया है बस। नेक्स्ट आपकी थ्योरम, यहाँ तक ही करेंगे 2.14 तक ही, 15 तक बस एक पेज और पढ़ लो, देन हम क्लास लेफ्ट करते हैं। फिर आवाज आ रही है सबके पास? Yes, sir. नंबर थ्योरी की यूनिट्स को ढंग से करना, थोड़ी लेंथी है, याद देर से होती, ठीक है। देखो नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, p कोई भी प्राइम नंबर है, a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod p, देन प्रूव क्या करना है, a रेज़्ड पावर p minus 1 कॉन्ग्रुएंस होगा 1 mod p के। द इंटीजर 1 2 p minus 1 क्या आपके पास कंप्लीट सेट है ऑफ नॉन जीरो रेजिड्यू mod p। अगर आपका a कॉन्ग्रुएंस नहीं है 0 mod p के, देन x a congruent to y a, where x congruent to y. So we take integer a to a up to p minus 1 a lies distinct classes of mod p, then these integer divisible by p, so form a complete set of non-residue. Further, congruence to 1 2 p minus 1, if we take the product of two sets of integer of classes, we get 1 2 up to p minus 1 is congruent to a p minus 1 a mod p, then which is equivalent to p minus 1 factorial congruent to p minus 1 factorial a p raised power p minus 1 mod p. P minus 1 factorial is co-prime to p, divide throughout the p minus 1 factorial, so we get p minus 1 congruent to 1 mod p. States that ZP accepts 0 as roots of polynomial x raised to power p minus 1 minus 1. So for a polynomial by satisfying classes in ZP, we get multiply by x raised to power p minus x. Next is your corollary, Sir, ये where 2.2 p is a prime. Excuse me, sir.
हाँ जी बोलो। सर ये 2.2.10 थ्योरम समझ नहीं आई। देखो इसमें 3 चीजें रिलेट करी हैं, ठीक है। पहली चीज रिलेट करी है कि ए जो आपका कॉन्ग्रेंस टू जीरो मोड पी नहीं होगा, तब हम क्या लेके चलेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेके चलेंगे, ए और वाई ए, अगर उनको कॉन्ग्रेंस बताते हैं देन एक्स वाई के कॉन्ग्रेंस होगा, पहली चीज। और इसके लिए डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ मोड पी लेके चलेंगे, वो उनको मान लिया हमने ए अप टू पी माइनस वन ए। लास्टली जो ये ए पी माइनस वन ए डिस्टिंक्ट क्लासेस लेके चले हैं ना, ये इक्विवेलेंट होंगी बाद में कि 1 2 p-1 ए, ठीक है। मतलब ए p-1 ए जो एक डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं वो कॉन्ग्रुएंस हैं वन के। जो ए है वन के है, टू के है, p-1 ए जो आपकी कॉन्ग्रुएंस है p-1 के, ठीक है। ये करने के बाद बोर्ड अगर कॉन्ग्रुएंस है तो दोनों को कॉन्ग्रुएंस पुट कर दिया, देखो ये कर रखा 1 a के 2 a के, सबको दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। यस सर। फिर हम फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं ये बताओ। देखो 2 into 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है। 3 × 2 × 1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है। यस सर। तो 1 to p-1 अप टू p-1 तक के इसको कैसे लिख दिया, ये लिख रखा p-1 फैक्टोरियल लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्ग्रुएंस। फिर कॉन्ग्रुएंस होगा, इसको a को साइड में कर दिया, ये कितनी बार आया है p-1 टाइम्स, a रेस्ट हुआ p-1 टाइम, और p-1 का फैक्टोरियल लिख दिया, बस यही किया है। एक डिस्टिंक्ट क्लास उठाई, 1 2 p-1 के इक्विवेलेंट लिया, इक्विवेलेंट लेने के बाद कॉन्ग्रुएंस फॉर्म में लिख दिया, कॉन्ग्रुएंस फॉर्म लेने के बाद फैक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आपकी कॉलरी है, बस यहाँ तक ही करेंगे, आगे नहीं कर रहे, ठीक है। ओके सर। ठीक है, सर अटेंडेंस चैट बॉक्स में डालनी है। अटेंडेंस मेरे पास भेज देना कोई भी एक, जैसे कल भेजी थी, ठीक है। और एक 3 ग्रुप ज्वाइन करवा रखे, तीनों में से एक एक कोई भी भेज देना। ओके सर। हाँ। आपको एग्जाम्पल 2.15 तक करना है, रिवाइज कर लेना उसे, इसी थ्योरम का यूज है, ठीक है। अटेंडेंस भेज देना मेरे पास।